तो प्यारे बच्चों, हाईएस्ट आईक्यू क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अभी आपको मैं हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि बोर्ड ने जारी कर दिया है, एमपी बोर्ड ने, वहाँ से मैं आपके लिए पीडीएफ लेकर आया हूँ। और दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। वार्षिक परीक्षा तक मैं आपको ऐसी अपडेट देता रहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ बिना देर किए। कक्षा 12वीं वाले बच्चों, आप लोगों को मैं बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, चलिए। सही विकल्प का पहला प्रश्न, कविता एक उड़ान है, कवि ने किसके बहाने कहा है? दोस्तों प्यारे बच्चों, इसमें चिड़िया के बहाने उन्होंने कहा है। तो इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, चिड़िया के। काव्य में जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। सेवक धर्म में भक्तिन स्पर्धा करती है, तो हनुमान जी से स्पर्धा करती है सेवक धर्म में भक्तिन। ये आंसर करना। सभी को पीडीएफ मैंने ऐप पर भी दे रखा है, और यह आप सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द कौन सा है? तो जो पर्यवेक्षक शब्द है ये नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। कौन सा नहीं है? पर्यवेक्षक नहीं है। अगला देखो, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप कहाँ पर चला गया था? अमेरिका चला गया था। ठीक है, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो 15 से लेकर के 30 मिनट होती है। 15 से 30 मिनट सही उत्तर आपका हो जाएगा। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का पहला क्वेश्चन। सबसे तेज बौछारें गई, तो यहाँ पर भादो गया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओज गुण में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है दोस्तों। तो आप सभी बच्चों को लिखना है इसमें वीर रस। ऋषि मुनियों ने को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, तो भाई साहब प्यारे बच्चों, दान को सबसे बड़ा स्थान दिया है ऋषि मुनियों ने। ठीक है। और इसके बाद में अब आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है, देखिएगा, यहाँ ध्यान से कंप्लीट करेंगे। पेट में चूहे कूद रहे हैं, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? भाई साहब इसमें लक्षणा है, आप सभी बच्चों को लक्षणा करना है। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो 1922 में गए थे। और कविता का अनिवार्य तत्व क्या है? छंद। मात्रा, लय, वर्ण, यति, गति तो छंद में आती है, तो छंद अनिवार्य तत्व है। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए वाला पहला क्वेश्चन देखिएगा। जिद्दाया बालक आंगन में ठुनक रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब कि पहला आप लोगों को सही लिखना है। मैं टिक लगा देता हूँ, ध्यान रखो, पहला सही है। सोरठा एक वर्णिक छंद है, गलत बात है क्योंकि मात्रिक है। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, बिल्कुल सही। हंसना रोना पूर्ण पुनरुक्त शब्द है, असत्य। वसंत पाटिल नाम का लड़का शरीर से दुबला पतला था, बिल्कुल सही। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य, बिल्कुल सही। इस प्रकार से आप सही गलत लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। नोट्स वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे। सही जोड़ी मिलाइए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखिएगा यहाँ पर। कबीर सम्मान का आगे शमशेर बहादुर सिंह आएगा। नए बिंब नए प्रतीक, इसके आगे प्रयोगवाद आएगा। स्मृति की रेखाएं, इसके आगे भक्तिन आएगा। आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाएं, तो इसके आगे अनुभव आएगा। शुभकामना आशीर्वाद, इसमें इच्छावाचक वाक्य आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है। मुद्रित माध्यमों की विशेषता होता है शब्दों का स्थायित्व। अशोक के फूल का आगे लक्ष्मी नारायण करेंगे, ये आप लोगों की जोड़ी हो जाएगी। जोड़ी के नंबर मैंने लिख दिए, स्क्रीनशॉट लेके मजे करो सभी बच्चे। अब मैं आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ये रहा। रघुवीर शाही किस तार सप्तक के कवि हैं? तो दोस्तों इसमें दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर पहले आप लोगों को आंसर लिखना है दूसरे। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये परिभाषा होती है किसके अनुसार? जगन्नाथ जी के अनुसार। ठीक, याद रख लेना। मूक नायक जनता पत्रिका के संपादक कौन थे? अंबेडकर जी थे। इसमें भीमराव अंबेडकर आप लोगों को आंसर करना है सभी बच्चों को। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए, हिंदी गद्य का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र करेक्ट है। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम क्या है? तो केशव प्रथम वीर, केशव प्रथम वीर
ठीक है, केशव प्रथम वीर याद रखना। अगला है नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर किसे कहा गया है। तो दोस्तों अभिनय जो होता है ना, अभिनय, उसको नाटक का शरीर कहा गया है। तो आप लोगों को इसमें अभिनय लिखना है। पानी पानी होना मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो क्या करोगे, रामू चोरी पकड़ाने पर पानी पानी हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसके आंसर को लिख देंगे। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।